तो दोस्तों, जैसा कि मेरे साथ भैया जी है, तो भैया जी आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अथर्व है और मैं अभी इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ में नमामि गंगे की तरफ से नोडल अधिकारी हूँ। अच्छा, आप नोडल अधिकारी हैं। तो मेरे कुछ सवाल है जो कि मेरी ऑडियंस जानना चाहती है। तो आप कि मेरा पहला सवाल ये है कि महाकुंभ के दौरान नमामि गंगे योजना का महत्व क्या है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, प्रयागराज में जो ये महाकुंभ हो रहा है 2025 में, महाकुंभ का अर्थ ही है गंगा का स्नान। और गंगा के स्नान के लिए वर्ष 2014 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की नियुक्ति की, जिसका उद्देश्य ये था कि गंगा की जो गंगोत्री से गंगा निकलती है और गंगा सागर तक उसकी पूरी धारा 5 राज्यों से होते हुए गंगा की अविरलता निर्मलता के लिए हमारा काम है मेन प्रमुख। और यहाँ इस पवेलियन पे जहाँ हम इस वक्त उपस्थित हैं, वहाँ पिछले 10 वर्षों में 12 वर्षों में हमारे द्वारा किए गए कार्यों में प्रदर्शनी लगाई गई कि अब तक हमने और हमारी सहयोगी संस्थाओं ने 10 से 12 वर्षों में क्या काम किया है, उसकी एक बड़ी सुंदर सी प्रदर्शनी हमने दिखाने की कोशिश की है। तो जैसे कि इस पूरे सेटअप का जो नमामि गंगे का सेटअप महाकुंभ के दौरान है, तो इसका बजट कितना होगा, कुछ आपको अंदाजा है? हमने कुछ 210 करोड़ के ऊपर से कई सारी परियोजनाएं की हैं। आप पूरे प्रयागराज में जितने भी सबसे सुंदर जितनी भी आप दीवारों पे पेंटिंग देख रहे हैं, वो पेंट माय सिटी के तहत हमने पूरे प्रयागराज के स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, पूरे प्रयागराज को रंगा है। जितने घाट हैं उनको रंगा है। तो वो पेंट माय सिटी के तहत जो पूरा प्रयागराज में महाकुंभ का जो इतिहास है उसको दर्शाया है। साथ ही साथ पूरे प्रयागराज में हमने 20,000 शौचालय, 20,000 यूरिनल्स, लगभग 20,000 कूड़ेदान और 1500 गंगा सेवा दूत को भी डिप्लॉयड किया है, जो पूरे महाकुंभ के मेला क्षेत्र की स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और साथ में एक अच्छा वातावरण, स्वच्छ वातावरण और दिव्य और भव्य कुंभ के साथ साथ स्वच्छ कुंभ की जो परिकल्पना है इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की, उसी परिकल्पना को हम लोग पूरा कर रहे हैं उनके माध्यम से। तो मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि नमामि गंगे जो मतलब परियोजना चलाई जा रही है, इसके तहत जो गंगा में प्रदूषण हो रहा है, इसके लिए भी कुछ उपाय किया जा रहा है? बिल्कुल किया गया है। हम लोगों ने उसी जो आवंटित इस बार जो धनराशि हम लोगों ने महाकुंभ के लिए लगाई है, उसमें जितने भी गंगा और यमुना में जो गंदे नालों का पानी जा रहा था, डायरेक्टली मिल रहा था, ऐसे कुल 22 नाले हमने टैप किए हैं, चिन्हित किए, और उन नालों को टैप करके अब वो पानी को हम लोग शोधित कर रहे हैं। एसटीपी बनाया है हमने एक नैनी और झूसी में प्रदेश सरकार के माध्यम से 100 KLD और 50 KLD का नैनी में और झूसी में। और पूरे मेला परिसर में हमने 54,000 से ज़्यादा शौचालय, यूरिनल महिलाओं, दिव्यांगों सबके लिए लगाए हुए हैं कि किसी भी व्यक्ति या पुरुष या महिला या किसी वरिष्ठ जनों को इस बार जब शौचालय जाना हो तो उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत सामना न करना पड़े। और पहली बार ऐसा महाकुंभ में हुआ है कि संगम पे पक्के घाट बनाए हैं हम लोगों ने, काली घाट, बलुआ घाट, अरैल घाट, नागेश्वर घाट, और बहुत सुंदर घाट बना के वहाँ पे चेंजिंग रूम बनाए हैं, लोगों की बैठने की व्यवस्था की है कि देश भर या विदेश से जितने भी श्रद्धालु या पर्यटक आए उनको इस बार गंगा स्नान करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और सर्वोच्चम सुविधा प्रदान करे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। ये हमारी परिकल्पना है। तो जैसा मैं आप एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि 2013 में भी महाकुंभ था, अभी 2025 का महाकुंभ है, तो आपने 2013 का महाकुंभ देखा था, आए थे आप? जी नहीं, मैं 2013 का महाकुंभ तो नहीं देखा था, पर 2000 जिस परिसर में अभी हम बैठे हैं सेक्टर 1 के परेड ग्राउंड में, ये मेला क्षेत्र का सबसे सुंदर स्थान है क्योंकि संगम जाने और आने का मार्ग यही है। और यहाँ पे प्रतिदिन 70,000 से ज़्यादा लोग प्रदर्शनी देखने आते हैं। और 19 के कुंभ में भी मैं ही आधिकारिक तौर पे प्रतिनिधित्व कर रहा था नमामि गंगे का, तो 19 की तुलना में वो अर्धकुंभ था और ये महाकुंभ है, उसकी तुलना में हमने पवेलियन का जो हमारा नमामि का पवेलियन है उसका विस्तार किया है, इसका क्षेत्रफल बढ़ाया है। और पहले की दशा में और अब की दशा में पहला तो आंकड़ों का अंतर है, बहुत ही बड़ी संख्या में, सोचिए विश्व में एक पहला ऐसा स्थान है जहाँ 40 करोड़ से ज़्यादा लोग गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं। तो क्षेत्रफल बढ़ाया है, जागरूकता के लिए हम चीज़ें बांट रहे हैं। हमने अब तक क्या किया उसकी पुस्तिका बांट रहे हैं। बच्चों के लिए हमने चाचा चौधरी की कॉमिक्स रखी है, तो बच्चों से लेके पूरी बड़ों तक में बड़ा आनंद का एक माहौल है और ये इस प्रदर्शनी में आके बड़ा आनंदित महसूस कर रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को आप यहाँ पे लगी हुई कुछ प्रदर्शनियाँ की झलक दिखाएंगे? बिल्कुल, हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बनाई हैं आपको देखने लायक है। जैसे कि प्रवेश द्वार पे हमने आप देख सकते हैं कि क्योंकि गंगा भगवान शिव की जटा से निकली है, उसकी स्टैचू बनाई है और वो बड़ा ही सेल्फी लेने का एक केंद्र बना हुआ है। लोगों की बड़ी लंबे समय से भीड़ आ रही है यहाँ पे। प्रातः 10 बजे से हम रात 10 बजे तक इसे खोलते हैं।
तो ये मतलब जो बना हुआ है शिविर टेम्परेरी है कि महाकुंभ के बाद हट जाए? नहीं, ये महाकुंभ के दौरान 26 जनवरी जो अपना 45 दिनों का ये प्रदर्शनी है, उसके दौरान ये आपको प्रदर्शनी दिखेगी। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हमने बनारस के घाट को भी दिखाया। तो दोस्तों यहाँ पे बनारस के घाट भी बना रखे हैं भैया लोगों ने नमामि गंगे के तहत। तो मैम भी है यहाँ पे। मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी नमामि गंगे ले लीजिए पहले। बनारस के घाटों का एक मिनीचर बनाया है जो बनारस के सभी घाटों को सुंदर दिखा रहा है। और ये भी यहाँ के आने वाले जो भी श्रद्धालु और पर्यटक हैं उनके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग लगातार सेल्फी ले रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं, अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। साथ ही साथ जो लिटरेचर साहित्य की चीज़ें हैं जो हमारे द्वारा छपी हैं वो बच्चों को, बूढ़ों को, हर पर हम यहाँ कैप्स बांट रहे हैं। हमारी त्रैमासिक पत्रिका है नमामि गंगे की, वो छप रही है, वो बांट रहे हैं। बच्चों और युवाओं को आकर्षित करने के लिए हमने चाचा चौधरी की पुस्तिकाएं बांटी हैं, उसकी भी एक प्रति यहाँ बांटी हुई है। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को यहाँ और बड़े बूढ़ों को मुफ्त बांट रहे हैं। स्वच्छ कुंभ रहे और दिव्य कुंभ रहे, उसके लिए हम जूट के बैग बांट रहे हैं। महाकुंभ के लोगों के साथ हमने इस बार ये एक नई चीज़ क्रिएट की है नमामि के लोगों के साथ कि प्लास्टिक मुक्त अपना कुंभ हो और प्रत्येक व्यक्ति को ये जूट के बैग्स। और साथ ही साथ हमारे द्वारा जो गंगा है, गंगा के अंदर बहुत सारे जलीय जीव पाए जाते हैं, डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, कछुए पाए जाते हैं, घड़ियाल एक बड़ी संख्या में। पिछले कुछ वर्षों में इनकी तादाद कम हो गई थी, पर अभी पिछले 10 वर्षों में जब से हमने ये गंगा संरक्षण और गंगा संवर्धन के लिए काम किया, यहाँ पे एसटीपी मॉडल है। ये 50 mld का अपना वाराणसी का एक एसटीपी है जो पूरे एरिया और क्षेत्रफल के गंदे पानी को शुद्ध करता है, ट्रीट करता है, उसके बाद करता है। ऐसे कई मॉडल हमने 10 mld का उधर भी बनाया हुआ है। 10 mld का एक ये मॉडल हमारे पास है गंगा रिवर का। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र अपने यूपी जिले में बनाया गया है। कैसे गंगा पानी को गंदा पानी आता है उसको फिर हम ट्रीट करते हैं, उसको इस मॉडल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं और उसके बाद गंगा में रिलीज करते हैं ट्रीटमेंट के बाद। और यहाँ पे जैसे जो क्रोकोडाइल्स वगैरह है उनका क्या सिग्निफिकेंस है? क्रोकोडाइल्स मतलब इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी। कई ऐसे मछलियों की प्रजाति थी जो लुप्त होती जा रही थी और पिछले 10 वर्षों में इनकी तादाद बढ़ी है। ऐसी मान्यता है कि डॉल्फिन गंगा के जिस भी क्षेत्र में देखा जाता है या पाया जाता है वहाँ का गंगा जल बिल्कुल स्वच्छ होता है, क्योंकि एक मैमल है, स्तनधारी जीव है। इनकी संख्याओं में बहुत बड़ी लागत में वृद्धि हुई है। कछुए गायब हो गए थे। कछुए सेंचुरी संरक्षण के बाद हमारे द्वारा कछुओं की संख्या में बहुत बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। घड़ियाल रखे गए, घड़ियाल दिखने बंद हो गए थे, घड़ियाल की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। तो ये हमारे द्वारा किए गए कार्यों को अब तक हमने 10 वर्षों में क्या किया है, उसके मॉडल्स, वो जलीय जीव जो लुप्त हो गए थे उनकी संख्या दिखाई है। जैसे यहाँ पे घड़ियाल भी है, ये इधर जी, तो मतलब जो लुप्त हुए जीव है, मतलब समुद्री जीव है, उनको दर्शाने के लिए यहाँ पे इनका मतलब हमने अलग अलग क्षेत्रों में हम गंगा सागर से लेके हमारे जो डॉल्फिन जो भी रिवर बेसिन एरिया है उन जगहों पे इन कछुओं को, घड़ियालों को, मगरमच्छों को और साथ में डॉल्फिन्स को संरक्षित करते हैं और कुछ प्रजनन के बाद उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जैसा कि ये मॉडल दिख रहा है सामने, तो ये एसटीपी है, एसटीपी का मॉडल है जो दिखाता है। ये एफएसटीपी है, ये फेशियल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट है। ये पहला ऐसा मालूम है कि किस तरीके से हम गंदे पानी को गंगा के अंदर जो पहले डायरेक्ट जाता था अब उसको एफएसटीपी मॉडल के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं। जस्ट आपके पीछे देखेंगे मछलियों की एक बड़ी तादाद में संख्या लुप्त होती जा रही थी। फिशरी डिपार्टमेंट के साथ हमने बहुत सारे रैंचिंग करते हैं गंगा में। 2 से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की छोटी मछलियों को डालते हैं और उनके प्रजनन के बाद वो 4 से 5 गुना, 10 गुना की बड़ी संख्या में दिखती है। तो वो सारे मॉडल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो मतलब इस प्रोजेक्ट से 40 to 50% आप सेटिस्फाइड हो कि गंगा शुद्ध हो रही है? और जो आप ये प्रश्न आप हमसे पूछने के अलावा जो यहाँ आए हुए आगंतुक हैं, पर्यटक हैं, उनसे पूछिए कि क्या गंगा के जल में उनको स्नान करने के बाद कोई गंदगी लग रही है, क्या उसकी गंगा जल में अविरलता निर्मलता बढ़ी है, क्या उनको गंगा घाट स्वच्छ दिख रहे हैं। मैं तो विभाग की तरफ से हूँ, मुझसे प्रश्न पूछने से अच्छा है जो लोग स्नान करके आ रहे हैं उनसे आप ये जानकारी लेंगे तो अच्छा हो। तो जैसा कि आप अभी गंगा में स्नान करके आ रहे हैं तो वहाँ कुछ स्वच्छता दिखी आपको? स्वच्छता तो बहुत दिखी, पर क्या है कि भटकना बहुत पड़ रहा है, प्रशासन उसमें देख नहीं कर पा रही है।
दिक्कत कहानी की जी। तो जैसा कि भैया जी थे मेरे साथ और इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया नमामि गंगे की तरफ से, लगभग 210 करोड़ का बजट गवर्नमेंट ने पार किया था और जिस ज़्यादा का 210 करोड़ से ज़्यादा का बजट ही है हमारे 210 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट था। तो आप पीछे देख सकते हैं कि पूरा 2 महीने के लिए पूरा सेटअप बना हुआ है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भव्यता है। अगर आप भी प्रयागराज के महाकुंभ में नहीं आए हैं तो आप आइए और इस प्लेस को ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के साथ नॉलेज भी मिलने वाली है। तो भैया का धन्यवाद करते हैं और फिर किसी वीडियो में फिर मिलते हैं। तो धन्यवाद। धन्यवाद।